क्लियर? अच्छे ढंग से आ गया ना चार्ज डेवलप करने के लिए? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके ओके। क्या पढ़ना है? फेराडेज फर्स्ट लॉ। इससे भी पहले समझ लो, अच्छे ढंग से पहले कंसेप्ट क्लियर कर लो, बहुत ही आसान है। क्लियर? और फिर उसके बाद मैं आप जितना भी आज इसका प्रॉब्लम होगा सारे को सॉर्ट आउट कर दूंगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। क्लियर? तो एक्चुअली फेराडेज फर्स्ट लॉ ये है, फेराडेज साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ये बताया एक्चुअली मास W से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कैथोड पे या एनोड पे डिपॉजिट होता है या लिबरेट होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज का। क्लियर? क्यों से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो थोड़ा सा देख लो, मैं यहाँ फिगर फिर से एक बार ड्रॉ कर रहा हूँ। इस तरह से था इलेक्ट्रोलाइसिस का। इसे हम लोग क्या बोलते थे? ये नेगेटिव एंड है, क्या बोलते थे बोलो? कैथोड। और इसे पॉजिटिव एंड है, क्या बोलते थे? एनोड। एक्चुअली इसमें सॉल्यूशन मोल्टेन लिए थे। क्लियर? सॉल्यूशन भी ले सकते हैं आप, किसी का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, मोल्टेन स्टेट वाला यूज किए थे। तो पहले तो हम लोग देखेंगे क्या एक्चुअली क्या है। जैसे मासेज जो यहाँ पे डिपॉजिट होता है या यहाँ लिबरेट होता है, तो जितना चार्ज दिया जाता है, ये देखो चार्ज जो दिया जा रहा है, इसके कारण ये कितना यहाँ पे डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप कह सकते हो। आज जो है ना हम लोग को फेराडेज फर्स्ट लॉ पढ़ना है, तो फेराडेज का कहना ये था जो कितना यहाँ चार्ज हम लोग दे रहे हैं सॉल्यूशन में और कितना यहाँ डिपॉजिट होगा, कितना मास यहाँ लिबरेट होगा या गैसेस लिबरेट होगा गैसियस फॉर्म में, या मास कितना यहाँ डिपॉजिट होगा, उसे हम लोग इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। कितना चार्ज दे रहे हो, कितना यहाँ डिपॉजिट होगा, इस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को निकालने के लिए जो फार्मूला दिया गया, जो लॉ दिया गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलिए? फेराडेज फर्स्ट लॉ। तो पहले तो इसका डेफिनेशन लिख लो। क्लियर? हम लोग प्रूव करके लाते हैं, इतना देखते हैं क्या होता है। तो लिखेंगे द मास ऑफ द सब्सटेंस deposited or liberated at respective electrode is directly proportional to the quantity of charge passing through quantity of charge passing through electrolytic passing through electrolytic solution or molten state एक्चुअली यही लॉ है। देखो एक दो बार याद कर लो, ठीक है? क्या? द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट। तो दैट इज करके इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली। तो W देखो वहाँ लिखे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q, कितना चार्ज दिया जा रहा है और कितना मास डिपॉजिट हो रहा है, वही लिखा गया है। और करके हम लोग लिख सकते हैं W इक्वल टू क्या? Z अब मल्टीप्लाई Q। ये Z क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, उसे हम लोग यहाँ बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो और करके या वेयर ऐसे करके लिख सकते हो, Z इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्लियर? या इसे हम लोग क्या बोलते हैं बोलिए? ECE
ECE इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। चलो तो फटाफट लिखो तो जल्दी से। क्लियर? इरेज करें? हो गया ना? और करके लिख सकते हैं हम लोग। तो W इक्वल टू मैंने निकाला Z अब मल्टीप्लाई Q, W इक्वल टू Z मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे I मल्टीप्लाई T, सिंस Q इक्वल टू क्या होता है बोलो, I मल्टीप्लाई T, Q बराबर IT। फिजिक्स में पढ़े होंगे। वेयर करके हम लोग लिख सकते हैं W इक्वल टू क्या, मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और liberated at respective electrode। कितना मास यहाँ पे डिपॉजिट हुआ और कितना यहाँ गैस मास के फॉर्म में लिबरेट हुआ, उसी का ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। कितना चार्ज दे रहे हो, तो बार बार इस बात को समझना है। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप तो समझते ही हो, कितना चार्ज दे रहे हैं, कितना वहां पे जमा हो रहा है। क्लियर? तो वही हम लोग यहाँ पे फाइंड करना चाह रहे हैं। जो फेराडेज का फर्स्ट लॉ है, एक्चुअली जो समझे, जो तभी से मैं बोल रहा हूँ, तो मेन मीनिंग इसका ये है जो कितना उस चार्ज दिया जा रहा है और कितना मासेज डिपोजिट हो रहा है, इस पे फोकस करना है। तो देखो W इक्वल टू W क्या होगा, मास ऑफ सबस्टेंस वही लिखे, डिपोजिटेड और क्या, लिबरेटेड एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। Z क्या हुआ, अभी जस्ट मैंने लिखा था, ECE इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। I क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या बोलेंगे इसे, करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। और टाइम क्या है, T क्या है बोलो, टाइम टेकन ड्यूरिंग प्रोसेस, और ये किस में होना चाहिए, इन सेकेंड में। क्लियर? तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बोल लो, W इक्वल टू क्या होगा, ZIT। ये क्या है, फेराडेज फर्स्ट लॉ। W इक्वल टू क्या हुआ, ZIT। मास डिपोजिट हो रहा है, Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, टाइम क्या हुआ, T इक्वल टू क्या हुआ, टाइम टेकन इन सेकेंड। क्लियर? चलो फटाफट लिखो। हो गया ना? क्लियर? फिर से मैं एक बार लिखता हूं, W इक्वल टू क्या है, Z मल्टीप्लाई I या मल्टीप्लाई क्या हुआ, T। इफ वर्ड लिखो, इफ I इक्वल टू 1 एम्पियर, अगर हम लोग 1 एम्पियर करंट पास करें और टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड के लिए, तो क्या होगा, W इक्वल टू Z मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं हम लोग। और करके क्या, W इक्वल टू Z ब्रैकेट में बंद करो। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को, एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का डेफिनेशन पूछा जाता है 2 मार्क्स का बोर्ड में, 12th बोर्ड में। और इसका लिए फर्स्ट लॉ, फेराडेज फर्स्ट लॉ क्या है, तो थोड़ा इस पर फोकस करो, उसको याद करोगे जैसे मैंने लिख दिया। इसके बाद ये देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है, इसे डिफाइन कैसे करेंगे। तो इफ, जैसे यहाँ बराबर किए हैं, लिखना पड़ेगा, इफ 1 एम्पियर करंट is
क्या लिखोगे? पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक solution for 1 second, then mass of substance deposited at electrode is equal to electrochemical इक्विवेलेंट, ऐसे करके लिखोगे। इसे क्या बोलते हैं? ECE। क्लियर? तो मुझे लगता है समझ में आ गया कैसे करना है। डेफिनेशन तो लिखना ही है, ये ध्यान रखो। अब दूसरा हम लोग क्या करेंगे, दूसरा जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जब W बराबर किसका है? Z का। Z क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये भी ध्यान रखोगे, तभी प्रॉब्लम बनेगा, समझ में आएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ करंट और टाइम दोनों को 1 सेकेंड ले लिए तो दोनों बराबर हो गया। कोई भी कांस्टेंट को डिफाइन करने का यही तरीका होता है। आ गया ना समझ में? क्लियर? एक बार फिर से बोलो, फर्स्ट लॉ का क्या है हम लोग का? क्या है बोलो उसका फार्मूला? तो W इक्वल टू क्या? Z मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई T। क्लियर? चलो फटाफट लिखो। हो गया ना? फिर एक डबल नोटेशन दीजिए और लिखना है रिलेशन बिटवीन ECE इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ECE एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस। क्या रिलेशन है? ऐसे तो रिलेशन याद कर लो तुरंत। E इक्वल टू होता है FZ, और हम लोग लिख सकते हैं Z इक्वल टू क्या हुआ? E/F, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस जो डिपोजिट होता है। क्लियर? और ये F क्या है? फेराडेज। नंबर ऑफ फेराडेज नहीं है, ये ध्यान रखोगे, ये फेराडे है। अच्छा प्रूव कर दें? ठीक है, मैं प्रूव कर देता हूं। मान लो एक मेटल है, उस पे N+ चार्ज है। ध्यान से देखो, जब प्रूव करने के लिए बोले ऐसा याद करने से इसका Z का वैल्यू उस फार्मूला फर्स्ट में रख देते तो हमारा एक इक्वेशन बन जाता, हमारा एक फार्मूला बन जाता। प्रूव करने के लिए कह रहे हो तो थोड़ा सा देख लो इसे। M यहाँ क्या है? N+। मान लो कोई मेटल है, उस पर चार्ज कितना? N+। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेगा रिड्यूस होने के लिए। क्या बनाएगा बोलो? M सॉलिड स्टेट में पढ़ाए थे, चार्ज डेवलप करने के लिए इसीलिए सिखाए। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ फेराडे। जितना यहाँ इलेक्ट्रॉन होता है 2 इलेक्ट्रॉन 2 फेराडे, 3 इलेक्ट्रॉन 3 फेराडे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ फेराडे। यहाँ कितना जमा होगा? जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है 1 मोल। क्लियर? तो मान लेता हूँ M है, तो मान लेता हूँ W ग्राम है। W ग्राम यहाँ डिपोजिट हुआ, तो निश्चित रूप से इसको हम लोग और चेंज करके लिख सकते हैं क्या? N मल्टीप्लाई 96500 कूलम। क्लियर? और इससे क्या? W ग्राम यहाँ पे डिपोजिट हो रहा है। समझ पा रहे हैं? सिंस करके मैं यही कर देता हूँ 1 कूलम में कितना यहाँ डिपोजिट होगा, तो W ग्राम और डिवाइडेड बाय लिख सकते हैं हम लोग N मल्टीप्लाई 96500 कूलम। क्लियर? समझ पा रहे हो? कुछ नहीं किए, यहाँ से क्या किए? नंबर ऑफ फेराडे निकाल लिए, फेराडे को चेंज कर लिए कूलम में। इतना ग्राम जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है 1 मोल, इसका यहाँ डिपोजिट होता था ना प्रीवियस जो पढ़ा है। बिल्कुल
तो W ग्राम यहाँ पे क्या हुआ, डिपॉजिट हुआ, उतना से 1 कूलम लेंगे तो क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। अब ध्यान से देखो W/N को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए W/N को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। क्या बोलते हैं इसे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। डिवाइड क्या करेंगे, 96500 इतना कूलम। क्लियर। तो 1 कूलम यदि आप चार्ज यूज कर रहे हैं तो इतना डिपॉजिट हो रहा है। ये कहाँ डिपॉजिट हो रहा है बोलो, कैथोड पे। तो फिर हम लोग का इक्वेशन था, ध्यान दीजिए, जो जस्ट अभी पढ़ा है, अभी हम लोग का इक्वेशन क्या था, W इक्वल टू क्या होता है, बोलिए Z और मल्टीप्लाई Q, और करके हम लोग रख सकते हैं W इक्वल टू Z। यहाँ कितना कूलम चार्ज पास करवाए हैं, 1 कूलम, यहाँ रख सकते हैं 1 कूलम। क्लियर। और W कितना यहाँ डिपॉजिट हुआ, उसके बदले इतना रख सकते हैं, तो क्या रखेंगे, E/96500 कूलम इक्वल टू क्या, Z मल्टीप्लाई 1 कूलम, और इसे हम लोग बोल सकते हैं E/F इक्वल टू क्या, Z, और ये देखो प्रूव हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, FZ। 2 बार 3 बार बोल लो इसे, इक्वल टू FZ। जब E इक्वल टू FZ, यहाँ से Z प्रूव हो गया। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और यहीं से ये Z का वैल्यू, जो क्वेश्चन हम लोग का फर्स्ट था, पहले वाला था फैराडेज फर्स्ट लॉ का, उसमें पुट कर दें तो एक फार्मूला बन जाएगा, और वही फार्मूला है जिसका यूज हम लोग प्रॉब्लम बनाने में करेंगे, यानी किसका हो गया, बोलिए फैराडेज फर्स्ट लॉ। क्लियर। तो E इक्वल टू क्या होगा, FZ। लिखोगे, लिखो फटाफट। हो गया, हो गया ना। अब फॉर्मूला देखिए क्या बन गया, हम लोग का क्या था, W इक्वल टू Z मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई T। Z का वैल्यू रखेंगे, देखो वहां से Z इक्वल टू E/F, तो और करके रख सकते हैं W इक्वल टू Z के जगह क्या रखेंगे, E/F, और मल्टीप्लाई क्या, I या मल्टीप्लाई T। ये जो फार्मूला बना, तभी से मैं बोल रहा हूँ, इसे टिक करो, स्टार लगाओ। एक्चुअली यही फार्मूला है फैराडेज फर्स्ट लॉ का, इसी से प्रॉब्लम बनेगा। क्लियर। जो मैं समझाना चाह रहा था, एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट देना चाह रहा था, अगर अच्छे ढंग से आ गया तो तुरंत बनेगा। और फैराडेज फर्स्ट लॉ से हम लोग को थोड़ा सा इक्विवेलेंट वेट समझने में अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा, तो जो मासेज है उसमें 4 से डिवाइड करेंगे। देखो ना, जो मास था यहाँ पे W, और ये जो E/, इतना आया था, इससे पहले जो लाए थे, तो क्या था, हम लोग चार्ज से डिवाइड किए थे। N क्या था, नंबर ऑफ फैराडे जो लिखे वो चार्ज था, 4 से डिवाइड किए। किसी भी सब्सटेंस का जो 4 से डिवाइड किया जाता है तो क्या बन जाता है उसका, बोलिए इक्विवेलेंट वेट। तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब फैराडे समझ ही रहे हो, कितना करंट दे रहे हो समझ ही रहे हो, और टाइम क्या हो गया, टी कितना टाइम के लिए दे रहे हैं, तो कितना मासेज डिपॉजिट होगा। मासेज जो कैथोड है एनोड पे, एनोड का भी मैं गैसियस फॉर्म कह रहा हूँ, लेकिन उसे भी मासेज में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो फार्मूला आया हम लोग यूज कर सकते हैं। क्लियर। इससे ढेर सारा प्रॉब्लम बनेगा। तो मुझे लगता है आप तैयार हो जाना चाहिए। फार्मूला भी मैंने आपको कैलकुलेट कर दिया, अब तैयार रहना चाहिए। प्रॉब्लम कैसे बनेगा, स्टार्ट करें, बोलिए एक बार फिर से बोल लीजिए। W इक्वल टू क्या हुआ, E/F, और मल्टीप्लाई क्या, I मल्टीप्लाई T। ये क्या है, कितना मास डिपॉजिट होगा, ये क्या है इक्विवेलेंट वेट, F क्या नंबर ऑफ फैराडे नहीं है, ये ध्यान रखना, फैराडे। I क्या है, करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है, और T क्या है, बोलिए टाइम टेकन ड्यूरिंग द प्रोसेस, और वो सेकेंड में हम लोग को लेना है। आ गया समझ में। चलो फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम करो। पहला प्रॉब्लम है, फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम है, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड for reduction of following. How much charge is required for following reduction? For following क्या reduction in 1 mole of Al3 plus 2 Al, पहला दिए, बहुत ही आसान है। बी नंबर है
1 mole of कॉपर 2+2 कॉपर। नंबर सी दिए, फटाफट लिखते जाओ। सी नंबर दिए 1 मोल ऑफ MnO4 -2 Mn2+, ठीक है। और डी नंबर है 1 मोल ऑफ Cr2O7 2 क्रोमियम 2+। बहुत ही आसान है, फटाफट इसे बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी से बन जाएगा। क्लियर? देखो तो बेटा, लिखे हो गया? लिख रहे हो ना, सब हो गया ना? स्टार्ट करो, मेरे साथ बनाओ, देखो कैसे बनेगा। तो ए नंबर का प्रॉब्लम है, क्या कर रहा है? 1 मोल ऑफ Al3+2 Al, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड, चार्ज निकालना है। तो चार्ज निकालना है तो ए नंबर का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। देखो तो कैसे ये सॉल्व होगा। सॉल्यूशन यहाँ पे ए नंबर लिख रहा हूँ मैं, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? एल्युमिनियम 3+, तो देखो ना एल्युमिनियम 3+, इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? एल्युमिनियम 3+ कितना इलेक्ट्रॉन से रेडियस होगा? 3 इलेक्ट्रॉन से। क्या बनेगा? देखो एल्युमिनियम सॉलिड, तो निश्चित रूप से कितना फेराडे हो गया। बहुत पहले आपको सॉल्व करके बता दिया, अच्छे ढंग से इसका कंसेप्ट दे दिया। हमेशा बोलिए चार्ज को आपको देखना है, चार्ज जितना ही डेवलप करने के लिए आपको आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, प्रॉब्लम इसका कुछ नहीं है। तो निश्चित रूप से कितना फेराडे हुआ? 3 फेराडे। अगर इसे कूलॉम में लिखें तो और करके क्या लिखें? 3 × 96500 कूलॉम। हो गया, यही आंसर होगा। बना लिए? बहुत अच्छा, बिल्कुल समझ में आ गया, तो कोई दिक्कत है? कुछ भी नहीं है। फिर बी नंबर देखो, 1 मोल ऑफ कॉपर 2+2 क्या है बोलो? कॉपर। फिर इसमें भी आप ऐसा करेंगे, Cu2+ प्लस क्या? 2 इलेक्ट्रॉन, ये इतना से रेडियस हुआ, क्या बनाया? कॉपर सॉलिड, ठीक है। कितना फेराडे लगेगा इसमें? 2 फेराडे इक्वल टू क्या? 2 फेराडे इक्वल टू क्या होगा? 96। हम लोग यहाँ इसे कूलॉम चार्ज में 2 × 96500 इसे कन्वर्ट करेंगे तो इतना कूलॉम हो गया, सी हो गया, ठीक है। ये भी बन गया, बहुत अच्छा। सी नंबर में क्या था देखो? MnO4-, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। MnO4-, ठीक है। इससे क्या बना? क्या था? Mn2+। तो पहले तो आप ऐसा लिखे Mn4-, रिडॉक्स बैलेंस करो। क्या लिखेंगे? Mn2+। बताए थे यहाँ ऑक्सीजन कितना है लेफ्ट में? 4 है, तो राइट में क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बोलो? 4H2। गुड। तो क्या लिखेंगे? 4H2 राइट में लिखेंगे, जिधर डिफिशियंसी होता है बताए थे रिडॉक्स बैलेंस करने के लिए, उधर क्या लिखेंगे? उतना H2। अब यहाँ हाइड्रोजन कितना हुआ? 8, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा 8H+। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ Mn1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 8 है, हाइड्रोजन 8 है। सिर्फ चार्ज बैलेंस करना है। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए हम लोग देखते हैं पॉजिटिव कितना है, इधर भी देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव कितना है, कितना न्यूट्रलाइज हो रहा है, तुरंत हो जाएगा। तो राइट में देखो कितना है? 2 पॉजिटिव, इधर देखो 8 इसमें से गया तो 7 बचा। इसका मतलब हुआ यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन यदि हम लोग जोड़ दें तो 5 1 कितना हुआ? 6। 8 में से 6 गया तो कितना बचा? 2 पॉजिटिव। इधर भी कितना है? 2 पॉजिटिव। निश्चित रूप से ये क्या हो गया बोलिए अब? 5 फेराडेज। इक्वल करके क्या लिखोगे? 5 × 96500 कूलॉम। क्लियर? कर लिए थे? गुड। फटाफट लिखो। इसका दूसरा मेथड भी हो सकता है, जस्ट मैं समझा रहा हूं, ठीक है। पहले लिखने दो, इन लोग को लिखने दो, लिख लो, ठीक है। हो गया ना?
सॉल्यूशन जो कर रहे हैं इसमें जो सी नंबर, इसका सेकेंड मेथड भी बता देते हैं। तो लिख सकते हो मेथड सेकेंड। क्या लिखे? मेथड सेकेंड। ठीक है, कैसे करेंगे? तो देखो ये MnO4 माइनस है और इससे क्या बन रहा है तुम्हारा Mn बोलिए 2 प्लस। देखो ठीक है, तो Mn कितना है? MnO4 माइनस है क्या? Mn 2 प्लस। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो +2, तो यहाँ लिखेंगे क्या? +2। ठीक है, अब इसका यहाँ कैलकुलेट करो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कैसे बताए थे? X माइनस ऑक्सीजन का कितना? -2, तो कितना हो गया? या ऐसे करके करो X प्लस ये -8 इक्वल टू क्या? -1। जितना चार्ज होता है एल्जेब्रिक सम हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो x -8 इक्वल टू क्या हुआ? -1। x इक्वल टू क्या? -1 और +8, तो कितना हो गया? +7। इसका +7, इसका क्या? +2। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू 2 और माइनस कितना? 7, कितना हो गया? -5। माइनस क्या होगा? रिड्यूस कर रहा है, रिडक्शन हो रहा है। 7 से देखो ना 2 हो रहा है, अगर ज़्यादा होता तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो माइनस साइन से मत जाना है, सिर्फ 5 आया तो क्या लिखेंगे? 5 फेराडे। और लिखेंगे क्या? 5 × 96500 कूलम। तो देखो सेम आ गया है। ठीक है, क्लियर? तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज जो हो रहा है उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, और फिर बैलेंस रिडॉक्स बैलेंस करके भी कर सकते हो। बहुत ही आसान है। आ गया बात समझ में? अब ये लास्ट नंबर है, तो इसे करो। हो गया? गुड। तो डी नंबर यदि हम लोग निकाले यहां पे, तो थोड़ा डी नंबर देखो। इसमें क्या है? यह है Cr2O7 2 माइनस 2 गिव्स क्या है? क्रोमियम 3+, क्रोमियम 3+। फिर वैसे ही यहाँ देखो कितना ऑक्सीजन? 7। क्या लिखोगे? 7H2O। क्लियर? 7H2O हो गया। तो यहाँ हाइड्रोजन कितना हो? 14। यहाँ क्या लिखेंगे? 14H+। अब सारे एटम को देखो, एटम कितना है तुम्हारा? यहाँ पे क्रोमियम 2, यहाँ 2 लगाना होगा। ऑक्सीजन 7 हो गया, हाइड्रोजन 14 हो गया। चार्ज बैलेंस करो, यहाँ 14 में से 2 गया, 2 माइनस गया, 12 हुआ। यहाँ 6 है, तो निश्चित रूप से 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ना होगा। और यदि 6 इलेक्ट्रॉन आ गया तो फेराडेज क्या होगा? बोलो 6 फेराडेज। तो क्या बन गया? बोलिए 6 फेराडे। तो क्लियर है? 6 × 96500 कूलम। तो कुछ ना कुछ हम दिखाने का कोशिश किए, प्रॉब्लम कुछ स्टार्ट किए। क्लियर? फिर इसका नेक्स्ट है, ढेर सारा प्रॉब्लम तुम लोगों को करवाएंगे, अभी तो स्टार्ट हुआ है। जो फेराडेज फर्स्ट लॉ समझ में आया? द मास ऑफ सब्सटेंस क्या बोलोगे? द मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, या और करके तुम बोल सकते हो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, द quantity of charge pass through that electrolytic solution or molten state. That's it. आ गया समझ में? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला एक बार बोल लो। W इक्वल टू क्या हुआ? W इक्वल टू बोलो E/F बोलो, E/F मल्टीप्लाई क्या? I × T। तो फेराडेज फर्स्ट लॉ से हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, जो कितना चार्ज पास करवा रहे हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, और कितना आपको कितना अमाउंट में सब्सटेंस या तो डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा। दैट्स इट। आ गया समझ में? क्लियर? फिर और ढेर सारा प्रॉब्लम है, करते हैं। ओके, क्लियर ना? क्लियर ना बेटा? ओके, थैंक्स।